इस तरह से आप हिंदी इंग्लिश एक साथ टाइपिंग कर सकते हो, वर्ड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली फ्रेंड। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप सभी का हमारे चैनल। अब आपको इंग्लिश लिखना होगा तो आपको इंग्लिश बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप कंट्रोल 1 करोगे इंग्लिश, कंट्रोल 2 करोगे तो हिंदी। चैनल अनुटेक में वेलकम, फिर इंग्लिश करना है कंट्रोल 2 कर दो, ठीक है। फिर हिंदी करना है कंट्रोल 1 कर दो। तो इस तरह से आप कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2 से हिंदी इंग्लिश एक साथ टाइपिंग कर सकते हो, जैसा आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड। ठीक है, कुछ समय पहले एक वीडियो अपने चैनल पे डाला था, शॉर्ट वीडियो, ठीक है फ्रेंड। उस पर मैंने ये बताया था कि आप वर्ड में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग एक साथ कर सकते हो। मैंने वो शॉर्ट डाला था, उस शॉर्ट पे लगभग 1 लाख के व्यूज़ भी गए हैं अभी तक। ठीक है, अभी व्यूज़ आते हैं और आप लोग का प्यार इस तरह से बना रहा है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, इसकी प्रॉपर सेटिंग बताओ, ये गलत तरीका है, इस तरह से नहीं होता है। तो मैं उनको बता दूं, ये सही तरीका था जो मैंने शॉर्ट डाला था वीडियो पे। ठीक है फ्रेंड, आप ये तरीका कर सकते हो, इसकी पूरी सेटिंग होती है वर्ड में। तो आज मैं आपको वो सेटिंग पूरी बताने वाला हूँ इस लॉन्ग वीडियो के माध्यम से फ्रेंड। ठीक है, मैं एक एक स्टेप बताने वाला हूँ कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूँ फ्रेंड। मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ फ्रेंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे वर्ड से रिलेटेड, कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड, कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड ये नॉलेज देता रहता हूं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं सीधे MS वर्ड के विंडो पे आ गया हूँ। जैसे आपको यहाँ पे कोई चीज़ टाइपिंग करना होता है, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो या फिर कहीं भी कंप्यूटर सीख रहे हो, तो आपको ये चीज़ें बार बार ज़रूरत पड़ती है MS वर्ड में। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश एक साथ ज़रूरत पड़ ही जाती है अगर आपको कोई भी काम कर रहे हो तो। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब उसके बाद आपको हिंदी में लिखना है तो फिर आपको वहाँ पे जाके फॉन्ट में जाके आपको लैंग्वेज चेंज करना होता होगा। फिर आपको इंग्लिश करना है तो फिर आपको फॉन्ट में जाके टाइम्स न्यू रोमन या फिर जो भी लैंग्वेज वो चेंज करना होगा। ठीक है, तो बार बार आपको वो चीज़ें करनी पड़ती है और मुझे टाइम लग सकता है। ठीक है, और ये तरीका भी गलत होता है फ्रेंड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में, तो फिर आपको इंग्लिश करना है तो फिर आप क्या करोगे, फिर वहाँ पे जाओगे फ़ॉन्ट में। ठीक है, फ़ॉन्ट में जाके फिर आप चेंज करोगे। तो इस तरह से क्या होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है और समय भी लग जाता है। और आपको बार बार अगर हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग है तो दिक्कत भी हो जाती है। बहुत लोग तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन से भी कर सकते हो, तो वो तरीका गलत होती है। ये प्रॉपर तरीका अगर आपको करना है MS वर्ड में कैसे होगा, तो मैं आपकी इसकी पूरी सेटिंग बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट बार बार चेंज करना होता है, तो फ़ॉन्ट आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2 से हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हो। जब आपको हिंदी टाइपिंग करना है तो कंट्रोल 1, जब आपको इंग्लिश टाइपिंग करना है तो कंट्रोल 2 से कर सकते हो। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली हो। तो इसकी सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले वर्ड के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, ठीक है, फाइल वाले ऑप्शन में जाओगे, है ना, वर्ड ऑप्शन में जाओगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे सबसे लास्ट में दिख जाएगा एक ऑप्शन, ऑप्शन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, लास्ट में आप नीचे देख रहे होगे। ठीक है, ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। पूरी सेटिंग बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक, कैसे करोगे, आप वीडियो को मिस नहीं करिएगा। ठीक है, जैसे आप ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक वर्ड ऑप्शन का टैब खुल जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको जाना कस्टमाइज रिबन में जाओगे फ्रेंड। जैसे कस्टमाइज रिबन में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। पॉपुलर कमांड इधर देख रहे होंगे, मैन टैब्स वगैरह, पॉपुलर कमांड में फॉन्ट वगैरह आपको पूरे देख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल करके पॉपुलर कमांड में पॉपुलर कमांड ही रखना है। आपको नीचे फॉन्ट ऑप्शन देखना है। तो ठीक है, फॉन्ट ऑप्शन यहाँ आपको नहीं दिखेगा, आपको पहले आना होगा कस्टमाइज, कीबोर्ड शॉर्टकट नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे फिर नीचे आना है कस्टमाइज पे। कस्टमाइज कीबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरीज में चूज़ करना होगा फ़ॉन्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है। तो फ़ॉन्ट ऑप्शन जैसे ही चूज़ करोगे को यहाँ पे सर्च कर लेना होगा फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे इस साइड। फिर आपको इस साइड वाले फ़ॉन्ट वाले कॉलम में आपको क्या करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश का सेट करना है। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करने के बाद आप देखो करंट कीज़ में पहले से शो है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो प्रेस न्यू शॉर्टकट बता रहा है कि आप कौन सा शॉर्टकट बनाना चाहते हो इंग्लिश के लिए। तो आप कोई शॉर्टकट बना सकते हो, कंट्रोल के साथ 1 2 या फिर 3 नंबर, मतलब कंट्रोल यूज़ ही करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल 2 कर रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश के लिए अभी। ठीक है, कंट्रोल 2 कर दिया और यहाँ पे असाइन कर दिया, मतलब उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो असाइन जैसे ही करोगे कंट्रोल 2 पे वो आपका इंग्लिश फ़ॉन्ट सेट हो जाएगा। आप कोई और शॉर्टकट दे सकते हो। और फिर से मैं उसी फ़ॉन्ट में कीबोर्ड शॉर्टकट में जाता हूँ, कैटेगरीज़ में जाता हूँ, फिर फ़ॉन्ट में जाता हूँ और इस साइड हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में हमें क्या ढूंढना है, अब हिंदी के लिए सेलेक्ट करना है। मैंने इंग्लिश के लिए तो कंट्रोल 2 कर दिया, अब हिंदी के लिए यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, कृति देव 010, क्योंकि हिंदी का फ़ॉन्ट तो वही होता है हम लोग जो ज़्यादा टाइपिंग करते हैं।
तो कृति देव 010 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। जैसे आपको कृति देव 010 दिख जाएगा, तो यहाँ पे पहले से मैंने शॉर्टकट लगा के रखा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ Ctrl+1। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट। आप जो नया शॉर्टकट बनाना चाहते हो हिंदी के लिए वो बना लो। ठीक है, वो आपको करंट कीज़ में शो करने लगेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं Ctrl+1 कर दिया, कंट्रोल के साथ नंबर 1 होता है ना, नंबर कीज़, आप उसको दबा दो तो आप वो दबा दोगे। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि आप 1 करो, 2 3 4 भी कर सकते हो। तो कंट्रोल के साथ मैंने 1 कर दिया और ये आपका हिंदी के लिए असाइन कर दिया, यानी अप्लीकेबल कर दिया। तो हिंदी के लिए हो गया Ctrl+1 और इंग्लिश के हो गया Ctrl+2। असाइन करके वो अप्लाई करके ओके कर दो, विंडो से बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे मैं विंडो पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे Ctrl+1 या Ctrl+1 करोगे तो हिंदी के लिए यहाँ पे फॉन्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी इंग्लिश के लिए है तो मैं देखो Ctrl+1 प्रेस कर दिया तो देखो हिंदी वहाँ पे फॉन्ट आपको दिख गया है ना फ्रेंड। अब यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे हिंदी में टाइप होगा। जैसे मैं वही चीज़ लिख रहा था, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे आप सभी का हमारे चैनल, अब चैनल लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में। तो इंग्लिश लिखने के लिए क्या करना है, Ctrl+2। तो Ctrl+2 जैसे दबा दोगे देखो वहाँ पे इंग्लिश का फॉन्ट सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया चैनल। ठीक है, अनुटेक, अपने चैनल का अनुटेक में वेलकम है। तो मैं लिख लिए क्या करना है, हिंदी करना है। तो हिंदी के लिए क्या करना है, Ctrl+1 दबा दो कीबोर्ड से, वहाँ पे हिंदी आ गया। ठीक है, अब वेलकम लिखना है, फिर इंग्लिश करना है तो Ctrl+2 कर दो, फिर ऊपर आ जाएगा वेलकम। फिर आपको क्या करना है, फिर हिंदी लिखना है, फिर आपको Ctrl+1 कर देना है। तो मतलब आपको बस Ctrl+1 Ctrl+2 का ध्यान रखना है। आपको हिंदी इंग्लिश एक साथ टाइपिंग कर सकते हो प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको बार बार जाके फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप बार बार चेंज करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे Ctrl+2 करो हिंदी, ठीक है, Ctrl+1 करो इंग्लिश, Ctrl+2 करो, मतलब आप कोई भी फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक केस समझाने के लिए रखा हुआ है फ्रेंड। तो इस तरह से आपको जो दिक्कतें आती है, जो आपकी टाइम लगती हैं, आपको फॉन्ट में चेंज करना होता है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये जो सेटिंग मैंने बताया है इसको कैसे करना है वो आप एक बार फिर से जाके देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फ्रेंड। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर कोई कमेंट आपका क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।